ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 सितंबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मवाद, सुनहरी मतन, ज़बूर। क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? जवाबी मुतालिया। तवारीख। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो, उसके हजूर गाओ, उसकी मदसराई करो, उसके अजीब कामों का चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फ़ख्र करो। जो खुदा के तालब हैं उनका दिल खुश रहे। तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मौजज़ों और उसके मुँह के आइन को याद रखो। ऐ सब अहले ज़मीन, खुदावंद के हजूर गाओ, हर रोज़ उसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। दरसीवाज़ बाइबल में से इस्तस्ना। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल देगा, कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर खुद कर्ज नहीं लेगा। रोमियो। वाह, खुदा की हिकमत और दौलत और इल्म क्या ही अमीक है। उसके फ़ैसले किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। ज़बूर। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हजार हैं। खुदावंद मुबारक हो, जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खरूज। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सीर होगे, और तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और यूं हुआ कि शाम को इतनी भीड़ें आईं कि उनके खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी हुई थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़ ऐसे पड़ी जैसे पाले के दाने होते हैं, ज़मीन पर पड़ी है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने कहा कि वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हारे खाने को दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने के मिकदार के मुआफिक, यानी अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फ़ी कस एक उम्र जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे उम्र से नापा, तो जिसने ज़्यादा जमा किया उसने कुछ ज़्यादा नहीं पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम न हुआ। उनमें से हर एक ने उसके खाने के मुकदार के मुताबिक जमा किया था। खरूज। फिर बनी इसराइल की सारी जमात नसीन के बियाबान से चली, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रफैदियों में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तुम हमको और हमारे बच्चों और सिपाहियों को प्यासा मरने के लिए
हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा, मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथों में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हुरैब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मत्सा और मुरब्बा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। यसाया। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं न काटते हैं न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की इमारत मुलब्बस नहीं था। यूहन्ना। सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु ही है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इमसाल। मशवरत और हमायत मेरी हैं, फ़हम मैं ही हूँ, मुझ में कुदरत है। दौलत व इज़्ज़त मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, और मेरा हासिल खालिस चांदी है। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। फिलिपियों। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एहतियाज रफा करेगा। अब मैं मेरी बेकर ईडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा लामुतनाही वाहिद ज़िंदगी, मवाद, रूह या जान, कायनात की बशमूल इंसान वाहिद जहानत है। सवाल, मवाद क्या है? जवाब, मवाद वो है जो अबदी है और नेस्त होने और मुखालफत से आजिज़ है। सच्चाई, ज़िंदगी और मोहब्बत मवाद हैं। जैसे कि कलाम अबरानियों में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। रूह, जो फ़हम, जान या खुदा का मुतरादिफ लफ्ज़ है, वाहिद हकीकी मवाद है। रूहानी कायनात बशमूल इनफरादी इंसान एक मुश्तरक ख्याल है जो रूह के इलाही मवाद की अक्कासी करता है। क्रिश्चियन साइंस में मवाद को रूह समझा जाता है, जबकि क्रिश्चियन साइंस के मुखालफिन मवाद को मादा मानते हैं।
वो मादे को बतौर कोई चीज़ और करीबन सिर्फ एक चीज़ ही समझते हैं, और इसे ऐसी चीज़ समझते हैं जो अदम की मानद रूह रखती हो या जो रोज़ाना के तजर्बात से तलफ कर दी गई हो। क्रिश्चियन साइंस इसके बिल्कुल बरक्स नज़रिया रखती है। रूह ही वाहिद मवाद है, यानी दीदा और नादीदा लामहदूद खुदा। रूहानी और अब्दी सब चीज़ें हकीकी हैं, मादी और आर्जी चीज़ें गैर मादी हैं। पैदाइश 1 बाब 11 आयत। और खुदा ने कहा, ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाएं, और ऐसा ही हुआ। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर सूरतों को दोबारा पैदा करती है और मुरक्कब ख़याल यानी इंसान की बढ़ती हुई तादाद पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और बूटी खुद को किसी पैदावारी ताकत के सबब फल पैदा नहीं कर सकते, बल्कि उस अक़ल के बाइस मुनक्स होते हैं जिसमें सब कुछ शामिल है। एक मादी दुनिया फ़ानी अक़ल और इंसान को खालिक का मफ़हूम देती है। साइंसी इलाही तख्लीक लाफ़ानी अक़ल और खुदा की तख्लीक करदा कायनात का ऐलान करती है। लामुतनाही अक़ल अब्दियत के ज़हनी मालिक्यूल की तरफ से सबको खलक करती और उन पर हुकूमत करती है। सबका ये इलाही असूल उसकी तख्लीक की पूरी साइंस और आर्ट और इंसान और कायनात की लाफानियत को ज़ाहिर करता है। तख्लीक हमेशा से ज़ाहिर हो रही है और उसे अपने लाजवाल ज़राए की फितरत के बायस ज़ाहिर होना जारी रखना चाहिए। बशरी फ़हम इस ज़हूर को उलट कर देता है और ख़यालात को मादी कहता है। लिहाजा गलत तशरीह के साथ इलाही ख़याल इंसानी या मादी अक़ीदे के मेयार तक गिरता दिखाई देता है, जिसे मादी इंसान कहा जाता है। लेकिन बीज इसके अंदर ही है, महज ऐसे ही जैसे इलाही अक़ल सब कुछ है और सब कुछ पैदा करती है। जैसे अक़ल कसीर करने वाली है और अक़ल का लामुतनाही ख़याल इंसान और कायनात पैदावार है। वाहिद ज़हानत या सोच का मवाद एक बीज या एक फूल खुदा है जो इसका खालिक है। अक़ल सब की जान है। अक़ल ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत है जो सब पर हुकूमत करती है। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाए। इंसान के साथ खुदा के साइंसी ताल्लुक़ में हम देखते हैं कि जो कोई एक को बरकत देता है वो सबको बरकत देता है। जैसे यीशु ने रोटियों और मछलियों के वसीला ज़ाहिर किया कि मुहैया करने का वसीला रूह है, ना कि मादा। रूह मुनासिब तौर पर हर चीज़ को सैर करता और मलबूस करता है। जब ये रूहानी मखलूक की लाइन में यूं शफ़क़त के साथ खुदा की क़दरियत और ममता दिखाते हुए ज़ाहिर होता है। क्या हमें किसी फव्वारे के सामने और इल्तिजा करनी चाहिए जो हमारी तवक्को से ज़्यादा पानी उंडेल रहा हो? अनकही ख्वाहिश हमें तमाम वजूदियत और फजल के मंबा के करीब तर ले जाती है। इलाही साइंस में इंसान खुदा यानी हस्ती के इलाही असूल के वसीला कायम रहता है। ज़मीन खुदा के हुक्म पर इंसान के इस्तेमाल के लिए खुराक पैदा करती है। ये जानते हुए यीशु ने एक बार कहा, अपनी जान की फ़िक्र न करना कि हम क्या खाएंगे और पिएंगे। अपने खालिक का इस्तेहकाक फ़र्ज़ करते हुए नहीं, बल्कि खुदा जो सबका बाप और माँ है उसे समझते हुए कि वो ऐसे ही इंसान को खुराक और लिबास फराहम करने के लिए काबिल है जैसे वो सोसन के फूलों को करता है। मसीह सच्चाई बशर को उस वक्त तक आर्जी खुराक और लिबास फराहम करता है जब तक मादा नमूने के साथ तब्दील होकर गायब नहीं हो जाता और रूहानी तौर पर मलबूस और सैर होता है। मुक़द्दस पौलुस कहता है, डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम करते जाओ। यीशु ने कहा, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे।
یہی سچائی کرسچن سائنس ہے، کیونکہ سچائی لامتناہی غلطی کو عدم سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ سچائی اچھائی میں قادر مطلق ہے، غلطی سچائی کے مخالف کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ اپنے طالب علموں کو سچ کے قادر مطلق کی تعلیم دیں جو غلطی کی کمزوری بیان کرتا ہے۔ الہی قادر مطلق کی سمجھ حتیٰ کہ ایک درجے پر خوف کو تباہ کر دیتی ہے اور پاؤں کو سچائی کی راہ پر چلاتی ہے، اس راہ پر جو ہاتھوں کے بغیر بنے ہوئے گھر کی جانب لے جاتی ہے، یعنی آسمانوں پر ابدی گھر کی جانب۔ الہی محبت میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ محبت مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، محبت مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، محبت میری جان یعنی روحانی فہم کو بحال کرتا ہے، محبت مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ محبت میرے ساتھ ہے۔ محبت کا عصا اور محبت کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ محبت میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، محبت نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیری آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔